तो हमारे पाठ का नाम है, याद करोगे, यहाँ पे देख लोगे तुम लोग, पुत्र वियोग। क्या नाम है बच्चों? मैं पूछूंगा कि पुत्र वियोग के लेखक कौन है? हम बताएंगे सुभद्रा कुमारी। इसका मतलब कि सबसे पहले हमें सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी के बारे में जानना होगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर जीवनी पूछेगा तब हम इसको लिखेंगे। सारांश पूछेगा तो जीवनी के बारे में मात्र 4-5 लाइन लिख लेंगे। वो कौन थी, जन्म कब हुआ था, माता पिता कौन थे, शिक्षा कहाँ से मिली, कौन से पुरस्कार पाए, मात्र इतना ही लिखना है। उनकी खूब मन में आता है 1-2 कृतियों को लिख दोगे, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत। लेकिन अगर उसमें सारांश पूछता है तो हमें सभी प्रश्नों को पूरा मैंने इसका जीवनी लिखना होगा। जीवनी पूछेगा तब तो हम इसमें कहते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी काव्य धारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवित्री थी। माने इन्होंने जो रचना किया उसमें राष्ट्रीयता का भाव बेहतरीन तरीके से निकलेगा। कहता है इसमें से उनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चे? हाँ, तो ये याद रखेंगे हम लोग कि निहालपुर में हुआ था बच्चे, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। उनके पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह, तथा माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर था। तो इस तरीके से अब इसके आगे पढ़ेंगे कि उनका विवाह 1919 ईस्वी में खंडवा मध्य प्रदेश की निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ, जो अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कूली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। माने इतना समझ लेना बच्चे कि उनकी शादी भी जो हुई है वो एक कवि के घर में हुई है, एक लेखक के घर में हुई है। स्वयं लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कूली प्रथा पर उन्होंने मैंने पुस्तक लिखा है, और उसी के साथ गुलामी के नशा नामक पुस्तक लिखा, और कई मैंने नाटकों के लेखक थे, प्रसिद्ध पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेसी नेता थे। उनकी पुत्री से विवाह हुआ था किसका? और पुत्र से विवाह हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का। इसको ठीक से समझोगे। अब इसके बारे में आगे जाते हैं हम लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान का विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। जाहिर सी बात है, जहाँ जन्म होगा उसी के आसपास जीवन बीतता है मैक्सिमम। कहता है क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज से अपने शिक्षा प्राप्त करने के बाद नवलपुर इलाहाबाद स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ रही। दोनों महान कवित्रियों में आती हैं बच्चे, याद रखना, महादेवी वर्मा भी और सुभद्रा कुमारी चौहान भी। तो दोनों एक साथ की क्लासमेट है। और इस तरीके से कह सकते थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका थी लेकिन देश प्रेमी भी थी। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया एक ऐसा आंदोलन था जिसमें राजेंद्र प्रसाद की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, या मैक्सिमम लोगों की हम बात करें, जेपी की बातें करें जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर इसमें कूद गए, उसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान महिला होते हुए भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश की आज़ादी में कूद पड़े थे बच्चे। और उन्होंने समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी निभाई। इन्हें अनेक बार कारावास हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए की सदस्य रही। छात्र जीवन से ही इनमें काव्य रचना की प्रवृत्ति थी। आगे चलकर यह प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इन्होंने अपने जीवन में अनेक कृतियों की रचना की जो निम्नलिखित है। मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान के आचरण से ही लगता है, व्यवहार से ही लगता है, और संयोग भी कहो कि उनकी जो शादी होती है, स्वयं उनके ससुर भी लेखक हैं और कई प्रकार की वो मैंने ऐसा आलेख लिखे हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ है। ये भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे देश के लोगों को झकझोरने के लिए और उनके अंदर जोश भरने के लिए कई सारी चीज़ों की रचना की है। इन्हीं में इनकी कविता संग्रह में हम पढ़ेंगे मुकुल। कौन सा कविता का नाम है इनका, बोलो? मुकुल। कब लिखा इन्होंने? 1930 ईस्वी में। और दूसरा कविता चयन उनका है त्रिधारा। कहानी इन्होंने कई सारी लिखी है, जिसमें कहानी में मुख्य तौर पे 2 ठो याद रखेंगे हम लोग।
बिखरे मोती, कहानी कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? बिखरे मोती। और दूसरा कौन सा है? सभा के खेल। मुकुल पर इन्हें 1930 में हिंदी साहित्य का केसरिया पुरस्कार से, माने केसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे कौन सा पुरस्कार? केसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर के वापसी में कार दुर्घटना में हो गई। याद करो, महान विभूतियों की मौत 1948 में होती है। 30 जनवरी 1948 को मृत्यु किसको होती है बोलो? महात्मा गांधी की। 30 जनवरी को भी उन्हीं के शोक में हम लोग व्यस्त थे। तब तक फिर पता चला कि 15 दिन बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की भी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु किस में होती है बच्चे? कार दुर्घटना में। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें से कविता का भावार्थ। जाहिर सी बात है, उनकी कई कृतियों में से एक कृति है कौन, जिसके लिए पुरस्कृत किया गया है? मुकुल। तो मुकुल की ही कुछ चीज़ें इन्होंने निकाल कर इसमें लिखा होगा, ये दिमाग में रख लेंगे हम लोग। तो कहता है, प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संकलन मुकुल से ली गई है। कई सारे काव्यों को एक में संकलित करके या नाम दिया जाता है क्या? मुकुल। जैसे तुम ही लेखक बनते हो बच्चे, तो कभी मान लो कि नंदन जैसे पत्रिका में, किसी न्यूज़पेपर में तुम लोग अपनी एक रचना आज लिख दिए, फिर एक रचना 10 दिन बाद लिखे, 1 महीना बाद लिखे, फिर लिखे। ऐसे करके जैसे ही तुम्हारे पास 50-100 रचनाएँ हो जाती है, तो सबको एक किताब में उसको बाइंडिंग कराकर प्रिंट करवा देते हो, तो एक वो पुस्तक हो जाता है। उसी प्रकार इनका है। कहता है इसमें से कि मुकुल से ली गई है ये कविता, जो निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरा शोक गीत है, जो पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवित्री माँ द्वारा लिखी गई है। इस पूरी कविता में ये बताने का कोशिश किया गया है कि एक पुत्र माँ के ज़िंदगी में अगर मर जाए तो फिर उस माँ पर क्या बीतता होगा। तुम लोगों के लिए बच्चे, स्वयं अपने बच्चों के लिए माँ जो स्वयं 9 माह अपने कोख में रखती है, जन्म देने के बाद कितने दिन कष्ट में रहती है। कम से कम 2 साल तक बच्चों की तबीयत लगातार ख़राब होती है। बच्चे पेशाब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। माँ को जैसे ही पता चलता है, एहसास होता है, वो स्वयं उठकर, चाहे कितने भी ठंड हो बच्चे, साफ़ करती है। नहीं उठ पाती है तो साइड में उसको रख देती है, अपने स्वयं उस बिस्तर पे सोती है, गीले बिस्तर पे, लेकिन बच्चों को उस बिस्तर पे नहीं रखती बच्चे। वैसी माँ जिस पुत्र की लालन पालन कर रही हो, वह पुत्र जब बड़ा हो, अब बड़ा होने के बाद माँ की नज़रों के सामने अगर वो मर जाए तो माँ पे क्या बीत सकता है, क्या बीतता होगा, अंदाज़ा लगा सकते हो बच्चे। कहता है इसमें से, अब पढ़ेंगे हम लोग कि सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय संस्कृति धारा की कवित्री है। याद रखेंगे कौन सी कवित्री है? राष्ट्रीय संस्कृति धारा। माने जो कुछ भी करेंगे वो देश के राष्ट्रीयता के लिए और हमारी सांस्कृतिक एकता को बरकरार रखने के लिए लिखेंगे। कहता है कि कवित्री इस पाठ में एक माँ के पुत्र की असमय मृत्यु होने पर उसकी क्या दशा होती है, उसी का चित्रण इस पाठ में किया है। कवित्री प्रकृति में व्याप्त उल्लासपूर्ण वातावरण में अपने जीवन में सूनापन अनुभव करती है। माने जिस बेटे की मृत्यु हो जाए, उस माँ के लिए इस दुनिया में, संसार में, चाहे जितना भी तुम लोग समझ लो रंग बिरंगा संसार कर दो, उस माँ को हमेशा क्या लगता है जी? सूनापन लगता है। उसे लगता है कि मेरे लिए इस संसार में कोई सुख नहीं है। सभी ओर खुशियों की लहर है, परंतु इस विश्व में सिर्फ एक मैं ही दुखी हूँ, मेरा खिलौना खो गया है। मैंने पुत्र को किस रूप में वो मानती है जी? खिलौने के रूप में मानती हैं कि सब लोग खुश है, सब लोग मज़े ले रहे हैं, सब लोग आनंदपूर्ण जीवन जी रहे हैं, लेकिन मैं इस संसार में दुखी हूँ क्योंकि मेरा खिलौना खो गया है। यहाँ खिलौना किसका प्रतीक है? पुत्र का प्रतीक है। पूछता है परीक्षा में कि पठित पाठ में खिलौना शब्द किसका प्रतीक है? नंबर 1 में दे देगा मनोरंजन का, नंबर 2 में दे देगा खेल का, 3 में दे देगा समझो कि पुत्र का। क्या टिक मारोगे? पुत्र का टिक मारना बच्चा। तो कहता है एक बच्चे के लिए उसकी सबसे प्यारी वस्तु उसका खिलौना होता है। यदि उसका खिलौना खो जाता है तो वह दुखी हो जाता है, परंतु जैसे ही मिलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। उसी तरह एक माँ के लिए उसका पुत्र खिलौने की भांति ही होता है।
पुत्र माँ के ज़िंदगी का एक विशेष हिस्सा होता है, वह एक पल भी अपने पुत्र को देखे बिना नहीं रह पाती है। जिस प्रकार तुम लोग बच्चे अगर क्रिकेट में अगर रुचि रखते हो या खेल में रुचि रखते थे बचपन में, यदि तुम्हें खिलौना मिल जाता होगा, अब पढ़ने जाते होगे तुम लोग खिलौना छोड़कर, तो पढ़ कर आता होगा तो क्या करते हैं हम लोग, तुरंत खिलौना अपना निकाल के खेलना शुरू कर देते थे। अगर कई बच्चे तो इतने शरारती होते हैं कि बैग में ही लेकर जाएंगे, मास्टर साहब पढ़ाएंगे, निकाल लेगा, एक बार देख लेगा, फिर उसको ऐसे ही रख देगा। उसी प्रकार माँ अपने बच्चे को खिलौने के समान मानती है। बता तुम लोग जब तक यहाँ रहते हो, याद करो तुम लोगों को थोड़ा सा लेट होता है, तुम्हारी माँ फ़ोन कर देती है कि सर अभी तक बेटी नहीं आई या बेटा नहीं आया। क्या बात है ना। माने वो माँ कितनी डरी सहमी रहती है कि मेरा खिलौना कहीं खो ना जाए। तो इस तरीके से बच्चे माँ के ममत्व को समझना होगा हमें, और ज़िंदगी में उस माँ के समझ लो कि जो उपकार का बदला कभी दिया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम माता और पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, अगर इस दुनिया में इस संसार में ईश्वर के बाद अगर कोई है तो कौन है, वो माँ और पिता है बच्चे। ईश्वर तो सबका मालिक होता है बच्चे, वो हमारे माँ को भी अपने यहाँ बुला सकता है, हमें भी बुला सकता है, उसी की वजह से हम सब की रचना होती है, याद रख लेना। इसलिए ईश्वर को हम लोग प्रथम स्थान देते हैं, लेकिन इस संसार में अगर प्रथम स्थान देना हो सिर्फ, तब हम किसको देंगे, माँ को देंगे और फिर पिता को देंगे बच्चे। तो इसी तरीके से कहता है इसमें से आगे कि माँ अपने पुत्र को इस भय से अपनी गोद से नहीं उतारती है। से छूटा हुआ याद रख लेना, माँ अपने पुत्र को इस भय से अपने गोद से नहीं उतारती है कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। छोटा बच्चा जब हम लोग होते हैं बच्चे, याद करो कि माँ अपने गोद से उतारती है क्या, अगर उतारेगी तो 10 ठो गुदरा उड़ा देगी नीचे ऊपर एकदम कि बाबू को ठंड न लगे। बच्चे कितना ख्याल वो माँ रखती है। और तुम लोग जैसे नौजवान होते हो, शादी करते हो, हम दिल्ली भाग जाएंगे करने लगते हो बच्चे, ऐसा भूल कर नहीं करना रे सब। रे मेरा अलीपुर वाला समझ रहा है ठीक से, चल पढ़ो। इसमें कहता है इसमें कि जब भी उसके पुत्र ने माँ कहकर आवाज़ दी, वह सब कामों को छोड़कर उसके पास दौड़ी चली आई। बच्चा जब नहीं सोता है तो माँ अपने पुत्र को थपकी देकर सुलाने का प्रयास करती है, उसे लोरियाँ गाकर सुनाती है। माँ अगर अपने पुत्र के मुख पर उदासी देखती है तो पूरी रात जाकर बिताती है। याद रखना बच्चे, जब भी तुम कहीं से जाते हो और थोड़ा सा मुंह फुला लेते हो, मोबाइल नहीं मिल रहा है, मुंह फुलाए हुए हो, तो माँ परेशान हो जाती है कि बेटा क्यों, बेटे को कोई कष्ट तो नहीं हो गया है। तुम बड़े हो, जब बोल नहीं पाते थे, याद करो जब छोटे थे तुम लोग, तो माँ को बुलाने के लिए हम लोग क्या करते थे, रोते थे। जैसे ही रोना शुरू करोगे, माँ हमारी भावनाओं को समझ जाती है कि लगता है इसको भूख लग रहा है, तो पहले तो दूध पिलाती है, खिलाती है, पिलाती है, फिर जगह से हटाती भी है कहीं ऐसा तो नहीं ठंड लग रहा हो। उसके बावजूद भी रोते हैं तो माँ हमारी कभी नाक उठा कर देखती है, कभी कान पकड़ के इधर खींच के देखती है, कहीं कान दर्द तो नहीं कर रहा है, नाक दर्द तो नहीं कर रहा है। और छोटे बच्चे हम लोग थे, याद करो, अगर हमारा हाथ कभी पेट पे चला जाए तो उसको लगता है कहीं पेट में दर्द तो नहीं है, बेटे को परेशान हो जाती है, डॉक्टर से क्या दिखाएं, किस डॉक्टर से दिखाएं, क्या हुआ है बच्चे को। इतनी सोच अगर दुनिया में रख सकता है तो कौन रखता है बच्चा, सिर्फ माँ रखती है बच्चे, याद रख लेना है। तो अब इसमें कहता है कि माँ अपने पुत्र की खुशी के लिए क्या नहीं करती है, पत्थर जैसे अमूर्त को मूर्त मानकर उसकी पूजा करती है। याद करो बच्चे, तुम्हें खुश रखने के लिए माँ जिस पत्थर में भगवान हो या ना हो, जिस पत्थर को देखती है उसी को पूजने लगती है, उसी से कहती है कि हे बाबा, हे भोले बाबा, हमारे बेटे को कुछ मत होने देना। और समझ में ना, तो अमूर्त कहता है इसमें, किसी अमूर्त को मूर्त मानकर उसकी पूजा करती है, कहीं नारियल तो कहीं दूध, कहीं बतासे चढ़ाकर सिर झुकाती है। फिर भी इतना करने के बावजूद भी उसका पुत्र छीन ही जाता है। छीनता कब है बच्चे, 2 बार छीनता है। एक तो जैसे ही शादी करेगी, अगर कोई एकदम आ गई, एकदम समझ लो हाँ नखड़ेबाज, तो वो लेकर चली जाएगी अपने घर, नहीं तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सूरत लेकर चली जाएगी बच्चे को। और दूसरा, अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बेटा अगर तब चला जाए, तब दोनों ही स्थिति में माँ की जीवन जो है इतना बड़ी भयावह होती है बच्चे।
तो कहता है इसमें इसलिए वह असहाय हो जाती, फिर भी इतना करने के बावजूद भी उसका पुत्र छिन ही जाता है, इसलिए वह असहाय हो जाती है, उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं, उसकी शांति छिन जाती है। वह सोचती है कि मैंने अनमोल धन खो दिया है और फिर मैं इसे पा नहीं सकूंगी। माने जिस दिन अगर माँ के नज़रों के सामने पुत्र अगर वियोग में चला जाता है बच्चे, पुत्र छीन जाता है, पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्र माँ के नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है, सोचो उस माँ के जीवन में क्या बीतता होगा बच्चे। तो वही चीज़ इसमें व्याख्या की गई है। ये स्वयं एहसास करने वाला पाठ है बच्चे, ये पढ़ने वाला पाठ नहीं है। क्या है जी? एहसास करने वाला। एहसास सबको हो रहा है ना रे साहब? तो कहते हैं कि माँ का जीवन सूना सूना सा हो जाता है, पुत्र की याद में रोते रहना उसकी नियति बन जाती है, जीवन उसे नीरस और सूना सूना सा लगता है। उसे लगता है काश अगर एक बार भी उसको पा जाती तो उसका सर सहला सहला कर जी भर कर उसे प्यार करती। जब बच्चे याद करो कि माँ की नज़रों से हमेशा के लिए गुजर जाए। स्वयं मैं तुम्हें बता दूं, ये तो माँ को बताया है, मैं पिता 2.5 साल का एक मेरा बेटा था बच्चा, और उसे करंट लग गया, उसकी मौत हो गई। ले जाकर उसको हम दफनाए, सब लोग दफनाए, लेकिन रात को मैं सोता था बच्चों तो मुझे लगता था कि मेरा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा था। लोगों ने ठीक से चेक नहीं किया। मन में आता था कि मैं उठ के जाऊँ एकदम जाके कब्र में से निकाल के लाऊं, क्योंकि वो मरा हुआ नहीं। ऐसा एहसास होता है बच्चे, समझ लो। तो उस माँ के ऊपर क्या बीता होगा जो 9 माह अपने कोख में रखती हो। वो माँ अपने बच्चे के लिए कितना तड़प सकती है, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो बच्चे। इसीलिए सबका दिल दुखा देना दुखाना, माँ का दिल दुखाएगा क्या रे साहब? कभी मत दुखाना बच्चे। वह कल्पना करती है कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को छोड़कर तुम कहीं मत जाना। तुम्हारे बिना इस मन को समझाना बड़ा कठिन है। भाई और बहन तुम्हें भले ही भुला दें, तुम्हारे पिता तुम्हें भले ही भूल जाएं, किंतु माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती है। वह तो हर समय उसके साथ रहने वाली है, वह उसकी सबसे बड़ी सहयोगिनी है, वह रात दिन उसके सुख दुख का ख्याल रखने वाली ममतामयी माँ है। पर इस दुनिया में माँ को छोड़कर भाई तुम्हें भूल सकता है, बहन तुम्हें भूल सकती है, पिता के अनुसार अगर तुम नहीं चलते हो तो पिता भी तुम्हें भूल सकते हैं बच्चे। लेकिन एक माँ एक ऐसी है जो सबको भूल जाए, लेकिन वो माँ अपने औलाद को कभी भूल नहीं सकते। तुम दुख देते हो तब भी और सुख देते हो। तुम्हें याद होना चाहिए वो कहानी बच्चा, एक सच्चाई जिसमें एक औरत अपने पति को इतना प्यार करने लगी कि वो औलाद अपनी बीवी को खुश करने के लिए पूछता है कि बोल तुम्हें मैं खुश रखना चाहता हूँ जीवन में, तुम्हारे लिए क्या करूँ। और उसकी चंडाल चौकड़ी बीवी उससे कहती कि जा अपने माँ के कलेजा लेकर आ जा, तो मैं समझ जाऊँगी कि तुम मुझसे ज़्यादा खुश किसी को नहीं रख सकते हो। वो पागलपन उस पर इतना सवार है बच्चे कि वो लड़का जाता है और अपने माँ का सीना चीर कर उसका कलेजा निकाल लेता है, और कलेजा निकाल कर अपने हाथों में लेकर जा रहा है बच्चा। और तब तक ठोकर लगती है तो गिर जाता है, और गिरता है तो कलेजा अपने माँ उस बच्चे से कहता है कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो माँ का कलेजा होता है बच्चे, और उस माँ के कलेजे को औलाद निकाल लेता है। सोचो इस संसार में माँ से बड़ा कोई है क्या बच्चा? इसलिए माँ को कभी कष्ट तो नहीं देगा न रे तू सब। तो इसमें प्रस्तुत कविता में पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे तड़पते रह गए माँ के हृदय के निदारुण शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है जो निर्वैयक्तिक और सार्वभौम होकर काव्य रूप अर्जित कर लेता है। माँ की इस वेदना को जब सुभद्रा कुमारी चौहान समझती है तो उसे एहसास होता है कि माँ के हृदय में कितना बड़ा ममत्व होता है, कितनी बड़ी दया होती है, परोपकार होता है, अपने पुत्र के लिए स्वयं को मिटाने की क्षमता होती है बच्चे। लेकिन उसको अगर आज के बच्चे अगर नहीं समझते हैं तो इस संसार का दुर्भाग्य है बच्चे, और तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम अगर जिसने तुम्हें अपने कोख से पाला अगर उस माँ के नहीं हुए तो फिर इस संसार में तुम किसी के नहीं हो सकते बच्चे। और तुमने माँ को अगर धोखा दे दिया तो जिसे तुम अपना समझते हो वो एक दिन तुम्हें धोखा देगी।
और उस दिन एहसास होगा कि माँ क्या होती है बच्चे। इस तरीके से अब लेसन ये समाप्त हो चुका है बच्चे। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कवित्री का खिलौना क्या है, आ रहा समझना, व्याख्या करें। तो लिखेंगे कवित्री का खिलौना उसका बिछड़ा हुआ पुत्र है। पुत्र वियोग के कारण कवित्री स्वयं को असहाय और विवश समझती है। जब उसका पुत्र उसके साथ था तो खिलौने के भांति उसमें खोई रहती थी। माँ अपने बच्चों का तरह तरह से ध्यान रखती है। माँ अपने बच्चों का तरह तरह से ध्यान रखती है। वह अपने पुत्र को इस भय से नहीं उतारती है कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। उसे थपकी देकर सुलाने का प्रयास करती है, उसे लोरियां गाकर सुनाती है। वह अपने पुत्र को स्वस्थ और सुखी देखने के लिए मंदिरों में जाकर नारियल, दूध तथा बतासे चढ़ाती है। परंतु पुत्र के बिछुड़ने के साथ ही वह असहाय हो जाती है और केवल उसके वियोग में आंसू बहाने के लिए विवश हो जाती है बच्चे। तो माँ अपने पुत्र को खिलौना क्यों कहती है? खिलौने के डेवलपमेंट के लिए, खिलौने की देखभाल के लिए स्वयं को समर्पित कर देने वाली माँ पत्थरों को, मूर्तियों को पूजना शुरू कर देती है बच्चे। वो जानती है कि इस पत्थर में जान नहीं है, वो पत्थर कुछ दे या ना दे, फिर भी उस पत्थर में भी कल्पना करके सोच लेती है कि हो सकता है अगर भगवान इसी पत्थर में हो, तो उस पत्थर से भी वो मांग लेती है, उस पत्थर को भी टिकने लगती है। कई सारे उपवास करते हैं, व्रत करती है। जीवतिया का नाम सुने हो बच्चे? किसके लिए किया जाता है? अपने पुत्र के लिए बच्चे। स्वयं माँ कभी अपने लिए कोई माने उपवास नहीं रखती है, लेकिन पुत्र के लिए, पति के लिए माँ हमेशा, समझ लो बच्चे, अपने जीवन को समर्पित करते रहती है। तो इस तरीके से बच्चे इसमें क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट में कि पुत्र की मृत्यु पर माँ को समझाना कठिन है, कैसे? आ रहा समझ में ना? तो हम लिखेंगे पुत्र की मृत्यु पर माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। वह एक पुत्र को पाने के लिए तरह तरह की मन्नतें मांगती है, पत्थर को देवता मानकर उसकी पूजा करती है। 9 माह तक कष्ट झेलते हुए, उसके तकलीफ़ें सहते हुए उसे पालती है। उसे पाने के बाद उसे पढ़ाती लिखाती तथा संस्कार देती है। इस तरह पुत्र अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। वह रोता है तो वह मानती है, वह हंसता है, माने वह रोता है तो मनाती है, और हंसता है तो हंसती है। इस तरह पुत्र प्रेम में वह बंध जाती है। परंतु इसी बीच, इसमें दिया है, परंतु इसी बीच अगर उसके पुत्र की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो वह उसका जीवन सूना सूना सा हो जाता है। वह पुत्र प्रेम के कारण बेचैन हो जाती है। उसे लगता है काश यदि एक बार मैं उसको पा लेती तो उसे जी भरकर प्यार करती और उससे कहती कि पुत्र, जब तुम अपने माँ को छोड़कर, अब तुम अपने माँ को छोड़कर कहीं मत जाना। परंतु ऐसा होना मुश्किल है, इसलिए वो अपने मन को नहीं समझा पाती। बेटा खोकर अपने मन को समझाना बड़ा कठिन होता है। इस तरीके से पुत्र के बिछुड़ने के बाद से, अपने खिलौने के बिछुड़ जाने के बाद से माँ के ममत्व पे क्या असर पड़ता है बच्चे? वो पत्थरों को देवता समझकर पूजना शुरू करती है। हर व्यक्ति से वो व्याकुल रहती है, पागल सी हो जाती है बच्चे। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। किसी दूसरे बच्चे को देखती है तो उसी में उसको अपना पुत्र दिखाई देने लगता है बच्चों। और वह पुत्र जब छीन जाता है तो माँ निराश हो जाती है, हताश हो जाती है, और उसको ये संसार सूना सूना सा लगने लगता है। कई प्रकार की कल्पनाएं करती है कि अगर एक बार फिर से मुझे वो मेरा पुत्र मिल जाए तो मैं ईश्वर से कहूँ कि हे ईश्वर, कुछ भी हो, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे के जान को बख्श दो। लेकिन माँ तो बेबस है, वो कुछ कर नहीं पाती है। इसलिए कम से कम तुम लोग तो बस में हो बच्चे, तुम लोग अच्छा करेगा। तो इस तरीके से ये लेसन समाप्त होने जा रहा है बच्चे। कहता है छौना का शब्दकोशीय अर्थ क्या होता है। जैसे बेटा को अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ पर लोग बेटा कहते हैं, कोई लड़का कहता है, कोई अगर समझ लो, अगर चले जाओ अगर बिहार के कुछ क्षेत्रों में तो अपने ही बेटे को कुछ लोग लौंडा कह देते हैं, और उसी को अगर तुम चले जाओ हरियाणा जैसे जगह पे तो उसको छोकरा कह देते हैं।
तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो इसमें छौना का शब्दकोशीय अर्थ क्या होता है पूछेगा तो लिखेंगे छौना का शब्दकोशीय अर्थ होता है हिरण का शावक या बच्चा। माने हिरण के जो शावक जो बच्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? छौना। हिरण का बच्चा शावक बहुत सुंदर तथा बहुत कोमल होता है, उसी प्रकार माँ के लिए उसका पुत्र छौना की भांति होता है। याद कर बच्चे, याद कर अपने उस उम्र को जिस उम्र में तुम 2 साल का और 1 साल का हुआ करता था। नाक से नेटा बहता था बच्चे, जीभ से चाट लेता था तू सब, लेकिन फिर भी उस माँ के लिए तुम सबसे प्यारे होते हो। माँ अपने हाथों से तुम्हारे नाक को पोंछ कर अपने पीछे साफ कर लेती है, अब फिर तुम्हें उठाकर तुम्हें आलिंगन करने लगती है, तुम्हें चूमने लगती है। बच्चे, माँ का स्थान दुनिया में कोई दूसरा नहीं ले सकता। याद है ना रे तुम सबको? चल तो पढ़ ले इसमें। उसी प्रकार माँ के लिए उसका पुत्र छौना की भांति होता है। छौना को हिरण बहुत सारी कठिनाई से बचाती है, उसी में उसके प्राण बसते हैं। उसी प्रकार माँ के लिए उसका पुत्र छौना की भांति होता है, जिसमें उसके प्राण बसते हैं। पुत्र को तनिक भी कष्ट होने पर उसे कष्ट होने लगता है, उसके प्राण व्याकुल होने लगता है। माँ का पुत्र के प्रति असीम प्रबल प्रगाढ़ प्रेम दर्शाने के लिए छौना शब्द का प्रयोग किया गया। परीक्षा में पूछता है कि कवि ने छौना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो किसके लिए किया है? पुत्र के लिए किया है। तो छौना का मतलब क्या होता है समझ में आ गया बच्चा? तो तुम अगर अपने माँ के पुत्र हो और तुम चाहे अच्छे हो, बुरे हो, लंगड़े हो, लूले हो, नाक से पोंटा बहता है, मुंह से बलगम निकलता है, थूक देते हो, फिर लिप देते हो, फिर भी वो माँ तुम्हारे लिए क्या है? माँ तुम्हारे लिए सर्वस्व है बच्चे। माँ के लिए तुमसे कोई गंदगी नहीं होती है बच्चे। याद कर जब तू छोटा हुआ करता था और ऐसा शर्ट पहनता था बच्चे, नाक को से खींच कर पूरा यहाँ ब्लैक करता रे, दर्पण बना देता था, चमकाता था सर, लेकिन फिर भी माँ तुम्हें अपने सीने से लगा लेती थी। माँ का स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता है। इस तरीके से ये लेसन समाप्त होता है बच्चे।